नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहां पर देने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, काफी दिनों से मुझे कुछ कमेंट्स बार बार आ रहे थे कि सर, सिविल केसेस का निपटारा कम से कम समय में कैसे किया जाए, इस चीज को आप हमें जानकारी दें। अब मैं आज इस वीडियो में स्पेशली इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि अगर आपका भी कोई लंबे समय से सिविल केस पेंडिंग है तो कैसे आप मात्र 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर अपने उस केस का निपटारा कर सकते हैं। और जो मैं ये जानकारी आपको दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल यहां पर रेलिवेंट जानकारी दे रहा हूं, केवल सलाह दे रहा हूं। मैं जो जानकारी दूंगा, मैं प्रॉपर कानून और प्रोविजन और जजमेंट के साथ देने वाला हूं, ताकि उस चीज को जब आप अप्लाई करें तो आपके पास रेलिवेंट जजमेंट मौजूद हो और आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, ज्यादा सटीकता के साथ अपने उस कार्य को वहां पर कर सके। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि किस किस टेक्निक से, किस किस माध्यम से आप अपने लंबे समय से चलते आ रहे सिविल केसेस को 6 महीने से लेकर मात्र 1 साल के भीतर निपटारा करवा सकते हैं। अब देखिए, क्रिमिनल केसेस में अक्सर देखा जाता है कि मात्र 3 से 5 साल के भीतर कोर्ट अपनी जजमेंट पास कर देता है, पर बात आए सिविल केसेस की तो वो सालों साल चलते रहते हैं, क्योंकि उसका प्रोसेस होता ही लेंथी है। अब इसके पीछे चाहे आप सरकार को दोष दें या इसके पीछे आप कोर्ट को दोष दें, पर एक्चुअल वो इंसान जानता है या एक एडवोकेट जानता है कि सिविल प्रोसेस एक्सट्रीमली लेंथी हो जाते हैं, तो हर प्रोसेस को फॉलो करना अनिवार्य है। तभी कोर्ट यहां पर सच का पता लगा सकते हैं और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सालों साल निकल जाते हैं। पर फिर भी मैं आपको कुछ टेक्निक्स आपको बता दूं। जी हां, कई बार देखा जाता है लोग बेवजह 6-6, 7-7, 8-8 साल किसी केस में फंसे रहते हैं, उनको प्रॉपर टेक्निक नहीं पता कि कैसे इसका समाधान पाया जाए, इसीलिए वो परेशान होते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूं, आप ध्यान भी दीजिएगा, आर्टिकल 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रहा होगा। यह कहता है कि हाई कोर्ट के पास यह पावर है कि वो सुप्रिटेंडेंस कर सकता है हर कोर्ट के ऊपर, यानी कि चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हो, चाहे ट्रिब्यूनल लेवल के कोर्ट हो, जो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, हाई कोर्ट इतनी पावर रखता है कि वो उनको कोई कमांड दे सकता है। अब इसके अलावा अगर आप आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो आपको स्पीडली डिस्पोजल ऑफ ट्रायल का अधिकार देता है। जैसे कि आप लोगों को पता है आपके कुछ मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसी प्रकार से आपका एक और अधिकार है कि आपके केस की सुनवाई का निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए। अब ये बहुत ही कम लोग जानकारी रखते हैं। अब कई बार क्या होता है, देखा जाता है दूसरी पार्टी बेवजह आपको परेशान करना चाहती है, कभी वो नहीं आ रही, कभी उनके एडवोकेट साहब नहीं आ रहे, कभी जज छुट्टी पर चले गए, कभी वो मेडिकल लगा देते हैं या अगली डेट मांग लेते हैं और आप महीनों महीनों, सालों सालों तक परेशान रहते हैं। तो आपको क्या करना है, बड़ी ध्यान से देखिएगा, इसी आर्टिकल 227 की एक पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने डालनी है। दोबारा बता दूं, आर्टिकल 227 की एक पिटीशन ड्राफ्ट कराकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने डालनी है और वहां पर आर्टिकल 21 का रेफरेंस देना है कि हमारा अधिकार है कि केस की स्पीडी डिस्पोजल कराई जाए। और अब ऐसी कंडीशन में चाहे आप पूरे केस का जल्दी निपटारा कराना चाहते हैं या फिर केवल पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन का या किसी स्टेप का जल्दी निपटारा कराना चाहते हैं, तो आप उसका वहां पर रेफरेंस दे सकते हैं अपनी पिटीशन के अंदर। इसके बाद क्या होता है, आपके ऑनरेबल जो एडवोकेट साहब होते हैं वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं कि क्यों जरूरी है इसका स्पीडी डिस्पोजल होना। आफ्टर दैट यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देता है जिस भी कोर्ट में आपका केस चल रहा है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को या इस केस का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। और यहां पर ही ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है कि 6 महीने से लेकर साल भर तक के भीतर इस केस का जल्दी से जल्दी निपटारा करना होगा। अब दोस्तों, डिस्प्ले पर आप एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ इसी टॉपिक के संदर्भ में
लैंडमार्क जजमेंट भी मैं क्लियर कर दूं, ताकि आपको यह चीज यकीन हो जाए कि मैंने प्रोविजन बताए हैं और उससे जुड़ी जजमेंट भी बता रहा हूं, ताकि यह ना लगे कि मैंने केवल व्यूज पाने के लिए मनगढ़ंत बातें की है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केस टाइटल है हमारा यहां पर संतोष देव वर्सेस अर्चना गुहा। यहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था कि एक केस 14 सालों से पेंडिंग है और यहां पर उसको क्वैश कर दिया जाए, खत्म कर लिया जाए, क्योंकि देखा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि बेवजह वो कोर्ट वहां पर लंबा खींचा जा रहा है 8 सालों से, और यहां पर कोर्ट ने पाया कि यहां पर स्पीडी ट्रायल कराने का हर व्यक्ति के पास अधिकार है। अगर इसी टॉपिक से जुड़ी आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको वो भी कंडीशन बताई है कि जहां पर आपके क्रिमिनल केस लंबे चल रहे हैं तो कोर्ट आपको सजा होने से भी रोक देगा। क्यों? क्योंकि बेवजह आपका केस लंबा खींचा है। आप मेरी पुरानी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और दूसरी जजमेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा एक बार डिस्प्ले पर। वकील प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देखो भाई, आर्टिकल 21 है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, वो स्पीडली जस्टिस और स्पीडली इन्वेस्टिगेशन का अधिकार देता है। जैसे एक व्यक्ति का अधिकार है राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, इसी प्रकार से अगर हम जुडिशियल सेंस की तरफ देखें तो यहां पर यह बताया जाता है कि स्पीडी ट्रायल कराना भी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। तो यहां से आपको यह तो चीज समझ में आ ही गई कि अगर आपका केस बेवजह लंबा खिंचता जा रहा है तो आपको यह अधिकार दिया है कि आप उसका जल्द से जल्द निपटारा कर सकते हैं। और कौन से कानून के तहत होगा? आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एप्लीकेशन या जो पिटीशन जाएगी वो 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाएगी। नाउ ये मैंने एक बेसिक जानकारी आपको दी, दो जजमेंट भी क्लियर कर दी, पर बात आती है लेटेस्ट जजमेंट की। क्या कोई लेटेस्ट जजमेंट है? जी हां, मैं एक लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेकर आया हूं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी है यहां पर कि किस तरीके से जल्दी केस का निपटारा कर देना चाहिए। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, पहले मैं केस टाइटल क्लियर करूं, उसके बाद आपको दिखाऊंगा डिस्प्ले पर जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केस टाइटल है हमारा यशपाल जैन जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस सुशीला देवी अनदर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 4296 ऑफ 2023, और सबसे बड़ी बात 5 अक्टूबर साल 2023 की जजमेंट है। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर मैं यहां पर आया हूं। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डायरेक्शन दिया है हाई कोर्ट और सभी लोअर कोर्ट्स को कि उनको क्या क्या ध्यान रखना होगा ताकि केस का जल्दी निपटारा हो। और अगर कोई भी कोर्ट इन डायरेक्शन को नहीं ध्यान देता तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिएगा सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट या तालुका लेवल के कोर्ट्स हैं वो समय के अंदर समन दूसरी पार्टी को जरूर भेजें। जो प्रोविजन है ऑर्डर 5 रूल 2 वो सीपीसी का सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। अब क्या टाइम से समन भेजे जा रहे हैं नहीं जा रहे, ये चीज प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो हमारे जजेस हैं उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट को कलेक्ट करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर कमेटी है उनको देना पड़ेगा। यानी कि जो बेवजह समन भेजने में देरी की जाती थी उनसे यहां पर अब रोक लगेगी। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल कोर्ट को यह ध्यान देना होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर नंबर 8 रूल 1 के तहत 30 दिनों के अंदर ही दी जानी चाहिए। बेवजह लेट यहां पर नहीं होना चाहिए, और अगर बेवजह यहां पर लेट किया जा रहा है तो प्रॉपर रीजन राइटिंग में लो, और जब तक आप जस्टिफाइड ना हो उस रीजन को एक्सेप्ट ना करो। इसके अलावा अगर आप तीसरा पॉइंट देखें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब प्लीडिंग्स हो जाएं तो उसके बाद जो पार्टीज है वहां पर अगर वो उस चीज को या तो एक्सेप्ट कर रही है या मना कर रही है तो एक बार कोर्ट को वहां पर एडीआर का मैटर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैटर अपनाना चाहिए। एडीआर बेसिकली क्या होता है दोस्तों? एक तरीका होता है जब सीधा केस स्टार्ट नहीं किया जाता, दोनों पार्टियों को आपस में बैठाया जाता है और सेटलमेंट करने की कोशिश कराई जाती है। हां, अगर एडीआर नहीं हो पाया, दोनों पार्टी सेटल करने के लिए राजी ही नहीं है, तो तुरंत नेक्स्ट डेट पर ही उसकी ट्रायल शुरू कर दो, बेवजह लंबा ना खींचो, क्योंकि अगर एडीआर में निपटारा हो गया तो केस शुरू में ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर एडीआर वहां पर पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही तो कोर्ट ने बोला ज्यादा टाइम मत लगाओ, 1 हफ्ते के अंदर इशू डिटरमाइन करो और केस स्टार्ट करो, बेवजह लंबा नहीं खींचना। इसके अलावा जब केस की ट्रायल हो रही है, 5th पॉइंट देखिएगा, जब केस की ट्रायल होती है तो यहां पर एडवोकेट के साथ पहले आप कंसल्ट करो, कंसल्ट करने के बाद ही कोई डेट दो। ऐसा ना हो आप अपनी मर्जी से डेट दे दो, एडवोकेट आए ना, तो इससे क्या होगा, केस लंबे खींचेंगे। और यहां पर डे टू डे जल्दी से जल्दी कोशिश करो, तारीख लगाओ ताकि केस का जल्दा निपटारा हो। 6 पॉइंट कहता है कि यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं और तालिका कोर्ट के जजेस हैं वो एक डायरी भी मेंटेन करें ताकि वो हर दिन ये स्केड्यूल दे कि कितने केस वो वहां पर सही तरीके से हर डे हैंडल कर रहे हैं और कितने डेट्स में यहां पर आगे डेट दी जा रही है, एडजॉर्नमेंट दी जा रही है।
ये डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी अब, ताकि रिपोर्ट वहां पर दी जा सके कि कितने एक्टिवली काम किया जा रहा है। 7वां पॉइंट बोलता है कि जो हमारी पार्टीज के काउंसिल्स है, मतलब एडवोकेट है, वो ऑर्डर 11 और ऑर्डर 13 के प्रोविजन को बड़ी ध्यान से देखें। वहां पर जो हमारी बार एसोसिएशन है या बार काउंसिल है, वो जो हमारे फ्रेशर्स कोर्सेज वाले एडवोकेट हैं, उनको भी इस चीज में जरूर जानकारी दें। इसके अलावा यहां पर आगे बताया गया कि जो ट्रायल्स होंगी, केस की जो सुनवाई होगी, कोशिश करो वो डे टू डे बेसिस पर हो। लंबी लंबी तारीखें मत डालो, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। 8 पॉइंट बोल रहा है ये बात। 9 पॉइंट बोलता है कि अगर कोई यहां पर बेवजह एडजोर्नमेंट ले जा रहा है, बेवजह डेट लिया जा रहा है, उस पर फाइन लगाना शुरू करो, कोर्ट लगाओ, ताकि इस प्रकार के डिले को होने से रोका जा सके। और जो फाइन लगेगा, दूसरी पार्टी को वो फाइन दो, उनको कंपनसेशन के तौर पर वो पैसा दिलवाओ। 10 वही बोलता है कि जैसे ही सारी ट्रायल खत्म हो जाए, उसके बाद तुरंत जो एडवोकेट साहब के आर्गुमेंट्स होंगे उनकी सुनवाई करो, बिना किसी डेट के, और प्रॉपर तरीके से उनकी सुनवाई होनी चाहिए। 11वां पॉइंट बोलता है कि कोर्ट के अंदर जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो हमारे सबसे हाईएस्ट लेवल के जजेस होते हैं, उनकी बात की जा रही है, उनको यहां पर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि कितने केस पेंडिंग हैं ऐसे जो 5 सालों से ज्यादा चलते आ रहे हैं। ये रिपोर्ट हर महीने मेंटेन करनी होगी डिस्ट्रिक्ट जजेस को, और ये इंफॉर्मेशन जो हाई कोर्ट के अंदर कमेटी है हमारी बनाई गई है, उसके पास भेजनी जरूरी है। इसके अलावा जो हमारी कमेटी बनाई है हाई कोर्ट के अंदर, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, वो यहां पर जरूर एक बार हर 2 महीने में उन जजेस से जाकर मिले, कंसर्न कोर्ट में मिले, और मॉनिटर करें सभी पुराने केसेस को कि आखिरकार क्या रीजन है ये केस 5 सालों से ज्यादा लंबे समय तक चलता आ रहा है, और जो भी उसके अंदर कमी हो उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। ये 12 बड़ी डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दी है, ताकि केस 5 सालों से ज्यादा लंबे तो खींचे ही ना, अगर किसी कारणवश खिंच गए हैं तो जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो। ये कमेटी वहां पर काम करेगी। अगर बेवजह समन भेजने में देरी कर रहा है कोई कोर्ट, बार बार डेट दिया जा रहा है, किसी एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं कर रहा, मैंने आपको शुरू में तरीका बता दिया, आर्टिकल 227 में जाओ, 21 का रेफरेंस दो और उसके अंदर डायरेक्शन लाओ कोर्ट से कि भाई इसको जल्दी निपटारा कराओ। इसके अलावा अगर कोई भी पर्टिकुलर कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, तो आप आर्टिकल 32 में एक रिट पिटीशन डालो और ये दिखाओ कि वहां पर ये कोर्ट ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रहा, ताकि सुप्रीम कोर्ट से उनको गाइडलाइंस दी जाए और उसके बाद वो वहां पर उस ऑर्डर के अंदर बाध्य हो जाए और आपके केस का जल्द से जल्द निपटारा हो जाए। अब दोस्तों, मैंने आपको यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट जहां पर गाइडलाइंस दी गई है, इसके अलावा 2 बड़ी जजमेंट आर्टिकल 21, आर्टिकल 227, आर्टिकल 32, इन सभी प्रोविजन का यहां पर रेफरेंस दिया, ताकि बेवजह आप लंबे समय तक जस्टिस पाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाएं और समय सीमा के अंदर ही 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर जो कोर्ट आदेश देगा रिट डालने के बाद आपको वहां पर बेनिफिट मिल जाए। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।